ये पता चलता है कि 17वीं शताब्दी में अभिनेताओं के लिए अनकहे नियम थे। अपनी इच्छित भूमिका पाने के लिए यह महिला बदले में अपना शरीर त्यागने को तैयार थी। हालांकि उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। समूह के नेता द्वारा हेरफेर किया गया और दूसरे पक्ष ने उसे कोई भूमिका भी नहीं दी। अंत में हताशा में वह खुद को सुलझाना चुनती है। तब से उसे बचाया जाता है। दोनों का भाग्य आपस में जुड़ा हुआ है। लड़की सोफी एक मासूम लड़की है। वह सबसे लोकप्रिय समाज में पैदा हुई थी। करी जो निचले तबके का एक गरीब आदमी था, केवल उस पर भरोसा कर सकता था। आकर्षक चेहरा और सेक्सी फिगर कई पुरुषों की भूखी निगाहों को आकर्षित करने के लिए था। लेकिन उस दिन जब सोफी मंच पर प्रदर्शन कर रही थी तो उसके प्रभावपूर्ण नृत्य मुद्रा ने दर्शकों में मुलियरे और उसके सहायक काल को तुरंत आश्चर्यचकित कर दिया। विशेष रूप से मोटे काल, जिन्हें पहली नजर में सोफी से प्यार हो गया। भले ही भारी बारिश हुई, प्रदर्शन के अंत तक उनके मूड पर कोई असर नहीं पड़ा। काल ने सोफी से मुलाकात की और उम्मीद की कि वह बड़े परिवार में शामिल हो सके। जब उन्होंने नाटक मंडली का निमंत्रण सुना तो उनके मन में तुरंत अभिनेत्री बनने का विचार आया। लेकिन पारिवारिक संबंधों के कारण उनके पिता सहमत नहीं हो सके। इस नकदी गाय के साथ सोफी ने काल से शादी करने का फैसला किया और अपने बूढ़े पिता को सार्वजनिक रूप से 30 युआन का भुगतान किया। इस तरह उसने पेरिस के लिए अपने सपनों की राह शुरू की। हालांकि अभिनेत्री बनने की राह उतनी आसान नहीं थी जितनी उसने पहली बार कल्पना की थी। जब वह मंच पर थी तो घबराहट के कारण वह अपनी बातें भूल गई। हालांकि नेता उसे इशारों से याद दिलाते रहे, फिर भी वह इतनी घबराई हुई थी कि सोफी के प्रदर्शन से दर्शक सवाल करने लगे। सेना हमला करने वाली थी। उसके पति को घेराबंदी बचाने के लिए मंच पर आने के बाद दर्शकों में मौजूद गणमान्य लोगों को सफलतापूर्वक संतुष्ट करना पड़ा। सोफी को बहुत दोषी महसूस हुआ और तब से मंडली के नेता चुपचाप रो पड़े। इस दिन कॉमेडी मंडली ने उन गणमान्य व्यक्तियों के लिए प्रदर्शन किया जो देखने आए थे। दर्शक समृद्ध और शक्तिशाली थे, लेकिन प्रदर्शन के बीच में नेता के पास कुछ नहीं था विकल्प लेकिन दर्शकों को स्थिर करने के लिए सोफी को अस्थायी रूप से मंच पर आने देना, क्योंकि वह ऐसा करके अपनी जीविका चलाती है। वह अपने कौशल में माहिर है और इस तरह के सौम्य संगीत को महसूस कर सकती है जो दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में असमर्थ है। सोफी ने उसे संकेत दिया, पति ने गाना बदल दिया। निश्चित रूप से उसके हंसमुख और आरामदायक कदमों ने मंच पर रईसों को आकर्षित किया। सोफी के प्रदर्शन ने तुरंत ही पर्दे के पीछे के नेता को चौंका दिया। मंच पर शाही परिवार का ध्यान आकर्षित किया और प्रसिद्ध लेखक रामबुवाम ने भी इसकी प्रशंसा की। प्रदर्शन के बाद लुईस 14 के भाई ने सोफी के प्रदर्शन की प्रशंसा की और उन्हें मौके पर आमंत्रित करने का फैसला किया। उनकी मंडली राजा के लिए प्रदर्शन करने के लिए महल में गई। उसने सोचा कि सोफी के सुंदर नृत्य से सभी की प्रशंसा होगी, लेकिन अचानक लिए गए निर्णय से मंडली के नेता को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, क्योंकि नाटक केवल 1 सप्ताह तक चला था। इससे पहले मंडली के नेता को नुकसान हुआ था। समय सोफी अचानक अप्रत्याशित रूप से प्रकट हुई। बेशक उसने मूल रूप से अपने सपने को पूरा करने के लिए काल से शादी करने का फैसला किया था। यह उसके सपने को सच करने का सबसे अच्छा मौका था, दूसरे पक्ष को यह बताने के लिए कि उसके पास अभिनय प्रतिभा है। सोफी भुगतान करने को तैयार थी, ग्रुप लीडर के बदले में उसके शरीर की कीमत, लेकिन उसे जिसकी उम्मीद नहीं थी वह दूसरा था। अगले दिन रिहर्सल के दौरान सोफी को कोई नोटिस नहीं मिला। यह पता चला कि नेता ने उसे बिना किसी लाइन के केवल एक छोटी सी भूमिका दी थी। इससे सोफी, जिसने कल रात अपना शरीर त्याग दिया था, बेहद क्रोधित हो गई। उसने नेता को एक पाखंडी के रूप में निंदा की जिसने अपनी बात नहीं रखी और कहा कि वह ऐसा कभी नहीं करेगी राजा के लिए नृत्य। फिर उदास सोफी बेतहाशा भागते हुए चली गई। उसने अप्रत्याशित रूप से लेखक राम का ध्यान आकर्षित किया। जैसे ही सोफी नदी में डूबकर आत्महत्या करने वाली थी, उसे समय पर रोक दिया गया। कारण और प्रभाव, उन्होंने पूरे मन से सोफी को प्रबुद्ध और शिक्षित किया। शाम को प्रदर्शन शुरू होने वाला था। सभी ने सोफी को अंदर आते देखा। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, राजा ने कई रईसों को अंदर ले लिया। इस समय मंच के पीछे पहले से ही अराजकता थी। अंत में राजा के आग्रह पर मंडली ने इस समय संगीत बजाना शुरू कर दिया। वह पहले ही अपने कपड़े बदल चुकी थी और मंच पर चल रही थी। उसकी हर हरकत पूरे जोश में थी। जैसे ही संगीत की लय तेज हुई, राजा के मन में युवा जोश भर गया। इस समय नेता, जिसका जीवन खतरे में था, ने राहत की सांस ली, लेकिन क्योंकि सोफी कपड़े बदलते समय इतनी जल्दी में थी, वह अपना अंडरवियर पहनना भी भूल गई। अचानक प्रदर्शन के दौरान उसने कलाबाजी भी की। जब उसने खुश राजा को देखा तो बूंदी मां दंग रह गई। उसने सोचा कि इससे राजा नाराज हो जाएगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। हमला करने का अवसर मिला। हालांकि क्योंकि उनके नए नाटक ने चच की इच्छा का उल्लंघन किया, राजा ने मंडली को लेखक राम द्वारा बनाई गई कहानी का अभ्यास करने दिया। असहाय नेता केवल कार्य वापस ले सकते थे और सभी के साथ इस पर चर्चा कर सकते थे। वे एक कॉमेडी मंडली है, किसी ने भी कभी किसी त्रासदी में अभिनय नहीं किया है। हर कोई राम की पटकथा से असहज है, लेकिन सोफी एकमात्र ऐसी है जो न केवल राम से मिली जिसने उसकी जान बचाई, बल्कि उसे अवसर भी मिला उनकी त्रासदी में व्यक्तिगत रूप से अभिनय करने के लिए। दूसरा पक्ष उनके लिए एक भूमिका बनाने को तैयार था, क्योंकि राम का दृढ़ विश्वास था कि सोफी एक महान क्षमता वाली अभिनेत्री थी। हालांकि भूमिका सौंपे जाने पर उसे मंडली ने अस्वीकार कर दिया था। जब सोफी नाटक में प्रतिस्पर्धा कर रही थी तो हर कोई उसकी मुख्य भूमिका से सहमत नहीं था। उसने मंडली के अन्य दिग्गज कलाकारों को नाराज कर दिया और अगले दिन थिएटर में प्रदर्शन के दौरान सभी ने सोफी को बाहर कर दिया। यह उनके बीच एक आंतरिक समस्या थी। न केवल उन्हें त्रासदी का एहसास नहीं हुआ, बल्कि वे इसके बारे में भूल भी गए। सोफी, जिन्होंने उनकी पंक्तियां पढ़ी थी और मंच पर देख रही थी, तुरंत संपादन में आ गईं, लेकिन उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। यह आत्मपराजित था। दर्शकों ने उसे नापसंद किया। राम, जो सोफी को हर किसी के द्वारा अपमानित होते हुए नहीं देख सकता था, उसने उसे व्यक्तिगत रूप से सिखाने का फैसला किया। अपनी पंक्तियों का अभ्यास करने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, लेकिन यह दृश्य उसके पतिकाल ने देखा, लेकिन उसने रिश्ते का खुलासा नहीं किया। अगले दिन राम सोफी को शाही रईसों से संपर्क करने के लिए महल में ले गया, इस उम्मीद में कि वह माहौल को महसूस कर सके। सोफी की पोशाक यहाँ के लोगों से भिन्न थी। इसी समय रानी के आगमन से सभी लोग उनके चारों ओर एकत्र हो गए। सच में राम ने अभिनेत्री सोफी को प्रतिष्ठित रानी से मिलवाया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि राजा, जो पहले एक बार मिल चुका था, सोफी पर मोहित हो गया था। इसलिए रानी को उससे बहुत ईर्ष्या हुई और उसने सोफी को अपमानित भी किया। जनता के लिए इस अचानक बदनामी को स्वीकार करना कठिन था कि पहले मंडली ने उसे अस्वीकार कर दिया और फिर बार बार की मार से सोफी का दिल टूट गया सोफी पर, लेकिन उसे प्रोत्साहित किया। अगले दिन दोनों राम के घर पर अपनी लाइनों का अभ्यास करने के लिए मिले।
धीरे धीरे दोनों पक्षों ने कमरे में स्पष्ट माहौल को भी स्पष्ट रूप से महसूस किया। पिता अनिच्छुक था, उसने अपने पति को धोखा दिया। हालांकि इस समय काल के लिए उसके मन में कोई भावना नहीं थी। सोफी के लिए राम का प्यार पागल हो गया था। उसने अपने दोस्तों से जहरीली चॉकलेट खरीदने के लिए एक चुड़ैल खोजने के लिए कहने में संकोच नहीं किया। काल से मिलने के बहाने काल को चॉकलेट वह ऐसा तभी कर सकती थी जब दूसरे पक्ष की मृत्यु हो गई, जिसके पास सोफी थी और वह उसी समय बिस्तर पर लेटा हुआ था। जानता था कि उसकी पत्नी का दूसरे पक्ष के साथ संबंध था, लेकिन उसने ऐसा किया। दोनों को दोष नहीं दिया, इसके बजाय उसने अपनी पत्नी को दूसरे पक्ष को सौंप दिया। उसे उम्मीद थी कि राम अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार कर सकता है और यहाँ तक की उम्मीद थी कि सोफी दूसरे पक्ष की फिल्म में अभिनय कर सकती है। लेकिन पर कथा के कुछ समय बाद ही काल की अचानक मृत्यु हो गई। मुझे नहीं पता कि यह राम के चॉकलेट पढ़ने के कारण था या वह पहले से ही असाध्य रूप से बीमार थी। अंत में वह अनिच्छा से सोफी की बाहों में मर गया। सौभाग्य से सोफी पूरे दिन उदास रही। मैरी उससे अविभाज्य थी। वह न केवल युवा सुंदर थी, बल्कि मैरी के अनुनय के तहत सोफी आखिरकार खुश हो गई, क्योंकि केवल इसी तरह से वह अपने पति की लंबे समय से पोषित इच्छा को पूरा कर सकती थी। इसलिए सोफी स्वाभाविक रूप से राम की मंडली में शामिल हो गई। वह अपने पूर्व पति की तुलना में दूसरे पक्ष के साथ मिल गई। राम अधिक प्रतिभाशाली और आकर्षक था। दूसरे पक्ष ने भी उसके लिए एक प्राचीन ग्रीक त्रासदी को अनुकूलित किया। सोफी को दर्शकों को तुरंत प्रभावित करने में देर नहीं लगी। अपनी प्रतिभा और अनोखे स्वभाव के कारण राजा को दृश्य में डूबा हुआ महसूस हुआ और यहाँ तक कि कुछ रईस भी उसके अद्भुत प्रदर्शन से प्रभावित हुए, जो तुरंत हिट हो गई। और बाद के दिनों में सोफी मनोरंजन उद्योग की नई प्रिय बन गई। हर प्रदर्शन में सभी मेहमानों को संतुष्ट किया। इससे मैरी को भी, जो लंबे समय से उसका पीछा कर रही थी, एहसास हुआ कि वे दोनों अच्छे दोस्त लगते थे, जो हर बार सोफी के प्रदर्शन के बारे में बात करते थे। मैरी के लिए संचित अनुभव। लेकिन ये सब राम से नहीं देखा गया था कि नए थके हुए दर्शकों को मॉरिएट कॉमेडी ट्रुप को छोड़ने में कितना समय लगा, जिससे उन्हें दया की गुहार लगाने के लिए राजा को ढूंढने में मदद मिल सके। निश्चित रूप से मनहूस आदमी अपने निचले शरीर से सोचते हैं, लेकिन सोफी को यह उम्मीद नहीं थी कि वह नेता के लिए गुहार लगाना चाहती थी। लेकिन उसने भयानक खबर सुनी। ये खबर सुनकर सोफी को इतना सदमा लगा कि उसे अब कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। जब सोफी ने ये खबर सुनी तो वह स्तब्ध रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पूर्व पति को राम ने जहर देकर मार डाला था, जिसके साथ वह सोई थी। राजा के शब्द अप्रत्याशित रूप से चौंकाने वाले थे। सोफी को ये पता चला सपनों के शहर के मंच पर बने रहने के लिए एबिस ने इसके बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन उसका शरीर और भी बदतर हो गया, यहाँ तक कि उसे अपनी स्कर्ट उतारनी पड़ी और ठंडी नदी में चलना पड़ा। राजा का आदेश। दोनों ने मिलकर लीडिंग टू सोफी कहानी लिखी। उसे गंभीर सर्दी लग गई, लेकिन मंडली का प्रदर्शन अभी भी चल रहा था। बीमार होने के बावजूद सोफी के पास खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे अचानक चक्कर आ गया और वह गिर पड़ी मैदान। जब दर्शकों के सामने आने ही वाला था, मैरी अपने लिए खड़ी हो गई। उसने कहा कि वह इस दृश्य को बचा सकती है। उसने दावा किया कि उसने अपनी लंबी सांस के तहत नाटक का दृश्य पूरा कर लिया है। उम्मीद यह थी कि मैरी सोफी की तुलना में अधिक स्वाभाविक और सुचारू रूप से प्रदर्शन करती नजर आई। सोफी 3 दिन और 3 रातों तक बिस्तर पर लेटी रही। जब वह उठी तो केवल मंडली नेता ही उसके साथ थे। वह अभी अभी उठी थी और मंडली के प्रदर्शन की स्थिति के बारे में बहुत चिंतित थी। जब उसे पता चला कि मैरी ने खुद को पूरी तरह से बदल लिया है, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। सोफी रात के आकाश में एक टूटते सितारे की तरह थी। उसकी सुंदरता तुरंत खिल गई और दर्शकों द्वारा उसे तुरंत भुला दिया गया। लेकिन वह अपने कमजोर शरीर को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं थी। जब वह थिएटर में आए और उसने मैरी को प्रदर्शन करते देखा, तो वह बिल्कुल अपने पूर्व स्वरूप की तरह लग रही थी। एक अपूरणीय है। जब घमंड टूट गया तो अतीत की महिमा और महिमा पूरी तरह से टूटी हुई मानसिकता में विलीन हो गई। सोफी ड्रेसिंग रूम में आई और सोफी ने टॉयलेट पेपर निकाला जो म्यू ने अपने पूर्व पति को दिया था। मुंह फिर जब हर कोई प्रदर्शन की सफलता का जश्न मना रहा था, तो वह मंच पर चली गई और सोफी ने मंच से अपना दुखड़ा सुनाया। फिर मंच से गिरना। सोफी के शब्दों से मैरी को याद आया कि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके शरीर में विषाक्त पदार्थों ने हमला करना शुरू कर दिया और उसने अंततः अपने पूर्व पति के दर्द को महसूस किया। मरने से पहले उसने अपने जीवन की व्याख्या की। अंततः उसे अपनी गर्भावस्था के बारे में बताया गया। ये पता चला कि उसने एक बार उससे वादा किया था कि वह कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को ये भूमिका नहीं निभाने देगी, लेकिन उसने अपना मूल वादा तोड़ दिया। जब उनके अपने स्टेज करियर पर पर्दा पड़ा तो उनकी पीड़ा की त्रासदी भी समाप्त हो गई। हालांकि इस समय राम को पछतावा हुआ, लेकिन अंत में बहुत देर हो चुकी थी। वह धीरे से अपने मृत प्रेमी को पकड़कर थिएटर से बाहर चली गई। ये कहानी का अंत है। ये भाई क्यूई तानिंग है। हमें फॉलो करने के लिए धन्यवाद। अगले अंक में मिलते हैं।